आमिर खान के मैसेज को समझ बैठे स्कैम, परफेक्शन के लिए एनेस्थीसिया तक लेने को तैयार थे। लापता लेडीज के दीपक की कहानी। कुछ महीने पहले रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज को दर्शकों का अथाह प्यार मिला है। फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा दीपक के किरदार की है, जिसे स्पर्श श्रीवास्तव ने निभाया है। राजस्थान में जन्मे स्पर्श एक्टर नहीं बल्कि डांसर बनना चाहते थे, लेकिन आगे चलकर डांसिंग के अलावा उन्होंने सिंगिंग, एक्टिंग और राइटिंग समेत सभी विधा में महारत हासिल कर ली। हालांकि इस सफर में स्पर्श को हर मोड़ पर संघर्ष भी फेस करना पड़ा। इस जर्नी में उन्हें तंगी के दौर से भी गुजरना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया कि अकाउंट में बहुत कम पैसे थे। तो उस वक्त पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया, लेकिन स्पर्श रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। आज स्ट्रगल स्टोरी में पढ़िए स्पर्श के संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। एक्टर नहीं डांसर बनना चाहते थे स्पर्श। बचपन के दिनों के बारे में स्पर्श कहते हैं, मेरा जन्म राजाखेड़ा, राजस्थान में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बाद में पूरा परिवार आगरा शिफ्ट हो गया, जहां मेरी परवरिश हुई। परिवार में पापा, माँ और भाई हैं। बचपन की बात करूं तो ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर रहा। आगरा में जिस घर में रहते थे, उसके ग्राउंड फ्लोर पर बैंड वाले रहते थे। जब वे लोग रात में बैंड बजाने की प्रैक्टिस करते थे, तो मैं सोते सोते डांस करने लगता था। इस हरकत को देखकर माँ को लगा कि मैं डांसर बन सकता हूँ। इसके बाद मैंने 11 साल की उम्र में रियलिटी शो चक धूम धूम के लिए ऑडिशन दिया। ये ऑडिशन दिल्ली में हुआ था। किस्मत से मैं ये ऑडिशन क्रैक करने में सफल रहा। इस शो की शूटिंग के लिए मैं कुछ महीनों तक मुंबई में रहा और विनर बनकर वापस घर लौट आया। मेरे जेहन में कभी एक्टर बनने का ख्याल नहीं आया था, ये तो भगवान ने लिख रखा था। शो चक धूम धूम जीतने के बाद मुझे कुछ टीवी शोज में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इन शोज के लिए मैं आगरा में ही रहकर ऑडिशन देता था, फिर मुंबई जाकर शूट करके वापस आगरा लौट आता था। इन सब के साथ पढ़ाई भी जारी थी। मुंबई जाने के लिए नहीं थे पैसे, पेट पालने के लिए राइटिंग का काम किया। आगे के सफर में बारे में स्पर्श ने कहा, कुछ टीवी शोज करने के बाद मैंने कुछ समय के लिए इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। 2017 में मैंने दोबारा मुंबई आने का प्लान किया। ये वक्त मेरे लिए मुश्किलों से भरा था। उस समय मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, पेरेंट्स से मांग भी नहीं सकता था। तब मैंने अपनी एफडी तोड़ दी, जिसमें कुछ 80-90 हज़ार रुपए थे। फिर इन्हीं पैसों के सहारे मुंबई आना हुआ। यहाँ आने के बाद घर लिया और रहने की सारी व्यवस्था की। नतीजतन पहले महीने में ही सारे पैसे खत्म हो गए। कमाई का दूसरा कोई जरिया नहीं था। ज़्यादा दिन भूखे भी नहीं रह सकता था। ऐसे में मैंने राइटिंग का काम शुरू किया। शुरुआत में मैंने करजत में स्थित एनडी स्टूडियो के लिए कुछ गाने लिखे। फिर एक दूसरे स्टूडियो के लिए गाने लिखे, जो रियलिटी शोज के लिए गाने बनाता है। राइटिंग की बदौलत थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे। एक्टर बनने के फैसले पर संदेह करने लगे थे। राइटिंग के साथ ऑडिशन देने का सिलसिला भी जारी था। आम स्ट्रगलर्स की तरह ऑडिशन का समय मेरे लिए भी थका देने वाला था। रोज ऑडिशन देने जाता था, लेकिन निराशा ही हाथ लगती थी। बीते वक्त के साथ सेल्फ डाउट होने लगा था कि मैं जो करने आया था, उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं। मन में ये भी ख्याल आने लगे कि मैंने एक्टर बनने का गलत फैसला तो नहीं ले लिया है। दोबारा इंडस्ट्री में जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। इंडस्ट्री से दोबारा जुड़ने पर स्पर्श को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। इस बारे में वे कहते हैं, जब मैं दोबारा इंडस्ट्री से जुड़ा, तब तक बहुत सारी चीजें बदल गई थीं। मैं किसी को याद ही नहीं था। मेरा पुराना काम सबके जेहन से गायब हो चुका था। ऐसे में मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। पैसे नहीं थे, घर वाले भी देने से पीछे हटे, तब खूब रोया था। मुंबई आने पर स्पर्श को सबसे बड़ी ठोकर तब मिली थी, जब उनके पास रेंट के लिए पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने कहा, एक वक्त ऐसा आया कि अकाउंट में सिर्फ 3000 रुपये बचे थे। घर का 10,000 रेंट चुकाना था। दोस्तों से भी उधार नहीं ले सकता था। तब घर पर पैसे मांगने के लिए कॉल किया, लेकिन उन लोगों ने भी देने से मना कर दिया। तब खूब रोया था। इस घटना के कुछ समय पहले मैंने किसी के लिए गाने लिखे थे। तब मैंने उनसे पेमेंट नहीं ली थी। जब ये पैसे वाली दिक्कत आन पड़ी, तब मैंने उन्हें कॉल किया और बकाए रकम की मांग की। गनीमत रही कि उन्होंने 20,000 रुपये दे दिए, जिससे घर का रेंट चुका पाया। काम नहीं मिलने पर एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। टीवी में काम करने के बाद स्पर्श ने 2020 की सीरीज जामताड़ा से OTT डेब्यू किया था। इसके बारे में उन्होंने कहा, मैंने 2015 में बालिका वधू में काम किया था। इसके 3 साल बाद 2018 में सीरीज जामताड़ा के लिए ऑडिशन दिया था। एक टीवी एक्टर होने के बावजूद मैं इस सीरीज का ऑडिशन इसलिए क्रैक कर पाया क्योंकि जामताड़ा के मेकर्स को बालिका वधू शो में मेरा काम याद नहीं था। उन्होंने मुझे न्यू कमर समझकर काम दे दिया। किस्मत अच्छी रही कि उन्हें मेरा काम याद नहीं था, क्योंकि टीवी एक्टर को हीन दृष्टि से देखा जाता है। बड़ी फिल्मों और सीरीज में टीवी एक्टर को काम देने से मेकर्स कतराते हैं। अगर जामताड़ा में काम नहीं मिलता तो शायद मैं एक्टिंग करने का विचार छोड़ देता।
मैंने प्लान बना लिया था कि अब आगरा जाकर सिंगिंग पर काम करूंगा क्योंकि रोज रोज के रिजेक्शन से मैं थक गया था, लेकिन तभी इस सीरीज में काम मिला गया। पहले प्रोडक्शन टीम के कुछ लोग सनी के रोल में मुझे कास्ट नहीं करना चाहते थे। वो मुझे लेकर शो नहीं थे, लेकिन सीरीज के डायरेक्टर को मुझ पर पूरा भरोसा था। आमिर खान के मैसेज को प्रैंक समझ बैठे थे। सीरीज जामताड़ा में स्पर्श का काम देखकर आमिर खान ने उन्हें मैसेज किया था, लेकिन वे इस मैसेज को प्रैंक समझ बैठे थे। इस बारे में हंसते हुए स्पर्श ने कहा, सर का पहले एक मैसेज आया था, तो उस मैसेज में उन्होंने लिखा था, मैं आमिर खान बोल रहा हूँ, मुझे सीरीज जामताड़ा में आपका काम बहुत पसंद आया है, क्या हमारी बात हो सकती है। ये मैसेज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कोई दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने उस मैसेज के रिप्लाई में कहा, अगर आप आमिर खान हैं तो वॉइस नोट भेजिए, तभी मैं विश्वास कर पाऊंगा। मेरे इस मैसेज के जवाब में आमिर खान ने कहा, अगर आप 2 मिनट फ्री हो तो मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूं। फिर मैंने जब आमिर खान को वीडियो कॉल पर देखा तो दंग रह गया। ये आमिर खान और उनके प्रोडक्शन कंपनी की खासियत है कि वे हमेशा न्यूकमर्स को ब्रेल कर देने की कोशिश करते हैं। वे स्टार किड्स के आधार पर काम नहीं देते हैं, वे एक्टर की काबिलियत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। स्पर्श का कहना मानकर आमिर ने अपनी फिल्म में किए थे बदलाव। स्पर्श की आमिर खान से पहली मुलाकात फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान हुई थी। इस दिन के बारे में स्पर्श ने बताया, स्क्रीनिंग के दौरान मैं पहली बार सर से मिला था, उन्हें देखा तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन आमिर खान के अंदर एक खासियत है, वे कुछ ही समय में सामने वाले को बहुत कंफर्ट करा देते हैं, फिर लगता ही नहीं कि आप सुपरस्टार आमिर खान से बात कर रहे हैं। मैंने इस बातचीत के दौरान आमिर खान को फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए सुझाव दिया था, जिसे उन्होंने रिलीज करने से पहले फिल्म में इम्प्लीमेंट किया था। 100 लोगों ने दिया था दीपक के रोल के लिए ऑडिशन, बाद में स्पर्श चुने गए। स्पर्श ने आगे बताया कि वे फिल्म लापता लेडीज का हिस्सा कैसे बने थे। वे बोले, दीपक के रोल के लिए करीब 100 लोगों ने ऑडिशन दिया था। खास बात यह है कि मैं वो शख्स हूँ जिसने सबसे पहले ऑडिशन दिया था। सबका ऑडिशन हो जाने के बाद आमिर सर समेत सभी लोगों ने मेरा नाम लॉक कर दिया। फिल्म में मेरा काम देखने के बाद पूरी इंडस्ट्री से बड़े बड़े एक्टर्स जैसे सलमान खान, शबाना आजमी, फरहान अख्तर ने तारीफ की। हाल ही में फरहान सर का मैसेज आया था, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा था, आपका काम बहुत अच्छा है। आपको स्पर्श की कहानी कैसी लगी? इस वीडियो को जितना हो सके कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।